आज रियली मैं एक बात आपको बोलना चाह रहा हूं, जड़ से इस बिजनेस में जो एक प्रॉब्लम होती है लोगों के साथ, लिस्टिंग की प्रॉब्लम, पूरी तरह से सॉल्व होने वाली है। बहुत ध्यान से सारी बातों को सुनने और समझने का प्रयास कीजिएगा। जहां पर जो बातें आपको लगती है कि नोट करना चाहिए, नोट कर लीजिएगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर लिस्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो लिस्ट नेटवर्क बनाने का सबसे पहला स्तंभ है। मतलब दोस्तों, अगर हम अपना एक बड़ी टीम बनाना चाह रहे हैं, अगर हम सक्सेसफुल लीडर बनना चाह रहे हैं, अगर हम बड़े अर्नर बनना चाह रहे हैं, अगर हम इस बिजनेस के अंदर डायमंड बनना चाह रहे हैं, तो इस बात को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। लिस्ट नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कहीं ना कहीं नेटवर्क खड़ा करने का सबसे पहला स्तंभ है। जिस तरीके से जब एक घर बनाया जाता है, जब हम एक घर बनाते हैं तो घर में बहुत सारे कॉलम होते हैं, उन कॉलम के बेसिस पे घर की मजबूती डिपेंड करती है या एक घर मजबूत बनता है। दोस्तों, उसी तरीके से नेटवर्क बनाने के लिए लिस्ट सबसे पहला रॉ मटेरियल है, जहां से हमारा बिजनेस शुरू होता है। और हम यह बोल सकते हैं कि नेटवर्क बनाने का यह सबसे पहला स्तंभ है। दोस्तों, यहां पर मैं एक बात जरूर आप सभी को बोलना चाहूंगा, जो इस बात को समझने की जरूरत है कि आज तक नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जो भी लोग फेल हुए हैं, आप यकीन मानिए, मैं यहां पे जरूर इस बात को बोलना चाह रहा हूं, कहीं ना कहीं छोटी मानसिकता, या बोलना ये गलत नहीं होगा कि जब हम चिंदी छाप सोच लेकर के बिजनेस को करना चालू करते हैं तो कहीं जाकर के हम असफल हो जाते हैं। मैं चिंदी छाप इसलिए बोलना चाहूंगा, दिमाग में कहीं इस बात को लेकर के हम लोग चलते हैं कि मेरे लेफ्ट में कोई अच्छा आ जाएगा, राइट में कोई अच्छा आ जाएगा और मेरा बिजनेस बड़ा हो जाएगा। दोस्तों, इस मानसिकता से बाहर आने की जरूरत है। हम एक प्योर बिजनेस में हैं, एक प्योरली हम बिजनेस कर रहे हैं। और बिजनेस की जब बात आती है तो दोस्तों, बिजनेस को पूरे डेडिकेशन के साथ, समर्पण के साथ, कहीं ना कहीं अगर 4 से 5 साल का हम समय देने को तैयार हैं, फिर से मैं इस बात को रिपीट करना चाह रहा हूं, अगर हम 4 से 5 साल का समय देने को तैयार हैं तो यकीन मानिए आपका सफल होना सुनिश्चित है। दोस्तों, अगर नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय में वास्तव में आप एक बड़े अर्नर बनना चाह रहे हैं, आप अगर एक शानदार लीडर बनना चाह रहे हैं, अगर आप डायमंड बनना चाह रहे हैं या डायमंड से ऊपर आप जाना चाह रहे हैं, तो दोस्तों इस बात को समझना है, 4 से 5 साल पूरे डेडिकेशन के साथ, सिस्टम को फॉलो करते हुए अगर हम काम करने को तैयार हैं तो हमारा सफल होना सुनिश्चित, हमारा आगे बढ़ना तय है। तो दोस्तों, जो भी लोग चिंदी छाप सोच लेकर के आते हैं या छोटी सोच लेकर के आते हैं कि तुक्के में बिजनेस खड़ा हो जाए, मेरे लेफ्ट में कोई अच्छा आ जाएगा, मेरे राइट में कोई अच्छा आ जाएगा, वो लोग अगर कर जाते हैं तो मेरा बिजनेस आगे बढ़ जाएगा। दोस्तों, ऐसे मानसिकता वाले लोग बहुत ज्यादा नहीं चल पाते, बहुत ज्यादा लंबा काम नहीं कर पाते, बहुत आगे नहीं बढ़ पाते। तो दोस्तों, मैं आप सभी को एक क्लियर कर देना चाहता हूं, अगर हम वास्तव में इस बिजनेस में सफल होना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो हम इस सोच से बाहर आए, हमें पूरे समर्पण के साथ कहीं ना कहीं 4 से 5 साल देने के लिए तैयार होना होगा। और दोस्तों, मैक्सिमम लोग जाने अनजाने कहीं ना कहीं लिस्ट जो एक बेसिक रॉ मटेरियल है, इसमें ही कमी करते हैं। और जब रॉ मटेरियल में कमी होगा तो बहुत बड़ा काम हो नहीं सकता है। दोस्तों, थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले तो इस बात को समझना है कि आज हम किसी भी शहर से या किसी भी स्टेट से ज्वाइन किए हो, किसी भी राज्य से हम बिलोंग करते, से कोई फर्क नहीं पड़ता है। पूरे भारत भर में 140 करोड़ की आबादी है और 140 करोड़ की आबादी वाले देश में हम कहीं भी काम करके दोस्तों हम अपने आप को सफल बना सकते हैं, हम अपने लोगों को लेकर के आगे बढ़ सकते हैं और हम अपना और अपने परिवार के सारे लोगों का सपना पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस शहर से बिलोंग करते हैं, आप किस राज्य स्टेट से बिलोंग करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दोस्तों, इस बात को समझना है, आज हमारे पास 140 करोड़ की आबादी है, 140 करोड़ की आबादी वाले देश में हम रहते हैं, मतलब रॉ मटेरियल भरा पड़ा है। अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूं दोस्तों, अगर हम अपने आंख पर पट्टी बांध करके, हम अपने शहर में अपने आंख पर पट्टी बांध करके अगर चलना चालू करते हैं तो हम सबसे ज्यादा लोगों से टकराने वाले हैं। पता है क्यों? क्योंकि लोग ज्यादा हैं। दोस्तों, इस बात को समझने की जरूरत है, लोग भरे पड़े हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं हमारे पास रॉ मटेरियल की कमी नहीं है। दोस्तों, यहां पर एक बात जरूर बोला गया कि हैव अ बिग विजन। दोस्तों, बड़े विजन के साथ, बड़ी सोच के साथ हमको काम करना पड़ेगा। मैं यहां पर फिर से इस बात को रिपीट करना चाह रहा हूं, अगर हम छोटी मानसिकता के साथ, अगर हम चिंदी छाप सोच के साथ अगर हम काम करने जा रहे हैं, अगर हमको लगता है कि मेरे लेफ्ट में कोई एक आ जाएगा, राइट में कोई एक आ जाएगा और वो लोग बहुत बड़ा काम कर जाएंगे या उनके भरोसे मैं आगे बढ़ जाऊंगा, तो दोस्तों मैं यहां पे बोलना चाहूंगा, इस सोच से बाहर आने की जरूरत है। हाँ, अगर आप अपने हिस्से का काम पूरी ईमानदारी से करने को तैयार हैं तो दोस्तों निश्चित रूप से इस बिजनेस में जिस सोच को लेकर के आप आए हैं
वो सारा कुछ आपको मिलने वाला है। दोस्तों आपकी लिस्ट जितनी बड़ी होगी आपकी सफलता भी उतनी बड़ी होगी। हमें यह समझना है, हमारी लिस्ट जितनी बड़ी होगी हमारी सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। लेकिन जब लिस्ट बनाने की बात आती है तो कहीं ना कहीं हम लोग टालते रहते हैं कि सर मैं बना लूंगा, मैं कर लूंगा, मुझे तो सारे नाम दिमाग में याद हैं, या मैं तो सारे लोगों को जानता हूं, कहां भागा जा रहा बिजनेस, बिजनेस तो चल ही रहा है, कंपनी तो चलने ही वाली है। दोस्तों मैं यहां पे जरूर इस बात को बोलना चाह रहा हूं कि आप ये समझिए, ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं टाल मटोल करते रहते हैं, मैं कल बना लूंगा, मैं परसों बना लूंगा, जितने भी लोग आज पिछले 15 साल के अनुभव के आधार पर मैं इस बात को बोलना चाह रहा हूं दोस्तों, आज तक मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जितने भी लोगों को फेल होते हुए देखा है, कहीं ना कहीं वो सिस्टम को ब्रेक करते हैं। और जब आप सिस्टम को ब्रेक करते हैं तो आपकी टीम भी सिस्टम को ब्रेक करती है। और जब आप और आपकी टीम सिस्टम को ब्रेक कर रही है तो आप ये समझिए कहीं ना कहीं जो मिलना चाहिए, जो सक्सेस हासिल होना चाहिए वो हासिल नहीं हो पाता है। आपसे ही आपकी टीम तैयार हो रही है, आपको देख करके आपकी टीम आपको डुप्लीकेट करने वाली है। इसलिए बिजनेस की शुरुआत आपसे होती है। और जहां पे हम सिस्टम ब्रेक करते हैं दोस्तों, आप ये समझ जाइए हमारी टीम कहीं ना कहीं गलत डायरेक्शन में जाने वाली है। हमारी लिस्ट जितनी बड़ी होगी हमारी सफलता भी उतनी बड़ी होगी। इस बात को हमेशा हम ध्यान में रखें। इसलिए पूरी ईमानदारी से लिस्ट जरूर बनाएं। दोस्तों लिस्ट बनाने के लिए कुछ चीजों को हम ध्यान रख सकते हैं। लिस्ट हमेशा लिस्ट बुक में बनाएं। मतलब कई बार हम बोलते हैं कि सर मुझे तो सारे नाम दिमाग में याद हैं, सर मैं तो सारे लोगों को जानता हूं, या हम पता चल रहा है एक पेपर में बना लेते हैं। दोस्तों पता चला जिस पेपर में हमने लिस्ट बनाया, लोगों का नाम बनाया, अब वो पेपर हमारे जेब में पड़ा हुआ है, शर्ट के जेब में या पैंट के जेब में पड़ा हुआ है, और वो वॉशिंग मशीन में धुल गया, मतलब लिस्ट धुल गया, लोग चले गए, किस्मत धुल गया दोस्तों। तो दोस्तों लिस्ट हमेशा लिस्ट बुक में ही बनाएं। जो एक प्रॉपर डायरी आपको दिया गया, लिस्ट बुक दिया गया, तो लिस्ट हमेशा लिस्ट बुक में बनाएं। कभी भी लिस्ट बनाते समय कंजूसी न बरतें। दोस्तों लिस्ट जब बनाना है तो बिल्कुल लिस्ट बुक में ही बनाना है। हाँ, इस बात से बाहर आना है कि मैं सारे लोगों को जानता हूं या मुझे तो सारे नाम याद रहते हैं, मेरा मेमोरी पावर बहुत अच्छा है। दोस्तों अगर मेमोरी खराब हो गया तो, अगर मेमोरी खराब हो गया तो क्या करेंगे? लेकिन अगर लिस्ट बुक में नाम है तो कम से कम आपके लिस्ट पर कोई और काम कर जाएगा, आपके परिवार का कोई मेंबर काम कर जाएगा, आपका नॉमिनी काम कर जाएगा। तो दोस्तों लिस्ट हमेशा लिस्ट बुक में बनाएं। दूसरी चीज, लिस्ट कम से कम 150 लोगों की जरूर बनाएं। लिस्ट कम से कम 150 लोगों की जरूर बनाएं। यहां पर एक बात आता है, कई लोग बोलते हैं सर मैं तो 150 लोगों को जानता नहीं हूं, या मेरा ज्यादा परिचय क्षेत्र नहीं है। दोस्तों आज इस ट्रेनिंग के दौरान में मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, इस ट्रेनिंग के कंप्लीट होते होते आप खुद बोलने वाले हैं सर मैं तो 150 से ज्यादा लोगों को जानता और बड़े आराम से लिस्ट बनाने वाला हूं। तो दोस्तों 150 लोगों की लिस्ट जरूर बनाएं, बगैर 150 की लिस्ट के काम शुरू ना करें। और मैं यहां पे जरूर आपको इस बात को बोलना चाह रहा हूं, पहले ही दिन बैठ करके आप अपने सीनियर के साथ बैठ करके, या जो लोग आपकी टीम में ज्वाइन कर रहे हैं दोस्तों, आप अपनी टीम के साथ बैठ करके, अपने नए लोगों के साथ बैठ करके उनका 150 का लिस्ट तुरंत बनवाएं जब आप उन्हें लिस्ट बुक प्रमोट करते हैं। लिस्ट बनाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि हमें लिस्ट में उन लोगों का नाम शामिल करना है जिनको आप जानते हैं। लिस्ट बनाते समय आपको उन लोगों का नाम अपनी लिस्ट में शामिल करना है जिनको आप जानते हैं और जो आपको जानते हैं। मान लीजिए सपोज आप ऐसे लोगों का नाम शामिल कर रहे हैं जिनको आप तो जानते हैं लेकिन वो आपको नहीं जानते। एक उदाहरण के तौर पे आपने नाम लिख लिया, सपोज अक्षय कुमार जी हैं, सलमान खान जी हैं, ऋतिक रोशन जी हैं, अमिताभ बच्चन जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं। तो आप उनको जानते हैं, आपने उनका नाम तो लिस्ट में बना लिया, लेकिन आप उनको इन्वाइट कैसे करेंगे? तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना है, लिस्ट बनाते समय आप उनका नाम लिस्ट में लिखिए जिनको आप जानते हैं और जो लोग आपको जानते हैं। लिस्ट बनाते समय कभी भी प्री जज न करें। बहुत सारे लोग, दोस्तों जो बातें भी आज मैं कर रहा हूं बहुत ध्यान से सुनने और समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं और अगर इन छोटी छोटी चीजों को आप फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए आपकी लिस्ट बहुत बड़ी बनने वाली है और बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त आप सक्सेस लेने वाले हैं। लिस्ट बनाते समय कभी भी प्री जज न करें कि कौन जुड़ेगा और कौन नहीं जुड़ेगा, कौन काम करेगा और कौन काम नहीं करेगा। कई बार लिस्ट बनाते समय हम में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक बात होता है, मतलब हम पहले से प्री गेस करते हैं। लिस्ट बनाते समय पहले से हम प्री गेस करते हैं कि चाचा जी तो बहुत ही होशियार है, वो तो 1.5 होशियार है, वो तो ज्वाइन ही नहीं करेंगे। मामा जी तो किसी की सुनते ही नहीं है, वो तो कहीं ना कहीं कैया आदमी है। अगर हम किसी दोस्त के बारे में सोचते हैं तो पता चल रहा है दोस्त, अरे वो तो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा है, पता नहीं मेरी बात सुनेगा नहीं सुनेगा।
दोस्तों कहीं ना कहीं दिमाग में हम प्री गेस करने लगते हैं कौन जुड़ेगा कौन नहीं जुड़ेगा। मैं यहां पर एक बात आपको बोलना चाह रहा हूं, आप 150 की लिस्ट बनाएं, इस बात को समझना है हम भगवान नहीं है, हम भगवान नहीं है, हमें नहीं पता है कौन आएगा बिजनेस में कौन नहीं आएगा, हम भगवान नहीं है। तो दोस्तों इसलिए लिस्ट बनाते समय पूरी ईमानदारी से सिर्फ लिस्ट बनाएं, हमें कहीं भी अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। दोस्तों लिस्ट बनाते समय आप एक काम जरूर कर सकते हैं, आप जहां पर बिजनेस प्लान दिखाया गया, सपोज अगर आप किसी सिटी से बिलोंग करते हैं, मे बी रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, भिलाई, आप जिस सिटी से भी बिलोंग करते हैं, झारसुगुड़ा, संबलपुर, आप जिस सिटी से बिलोंग करते हैं, दोस्तों सबसे पहले आप उस शहर की लिस्ट बनाएं। लेकिन उसके अलावा आपका परिचय अगर कहीं और पर है, सपोज आपका परिचय अगर कानपुर में है, आप 10 लोगों को कानपुर में जानते हैं, या आपका परिचय भागलपुर में है 15 लोगों का, तो उनकी लिस्ट सिटी वाइज आप जरूर तैयार कीजिए और अपने सीनियर के साथ बैठ करके चर्चा करिए कि सर भागलपुर में मेरे 15 लोगों का परिचय है। तो कहीं ना कहीं सीनियर आपको गाइड कर पाएंगे कि आप वहां पे किस तरीके से काम की शुरुआत कर सकते हैं। तो दोस्तों लिस्ट बनाते समय इस बात का जरूर ध्यान रखिए, आपके अपने शहर के अलावा जिन शहरों में भी आप लिस्ट जानते हैं, जिन शहरों में भी आपका परिचय क्षेत्र है, वहां का लिस्ट आप जरूर तैयार करें। दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब एक सवाल आता है कि वाई 150 लिस्ट, 150 की लिस्ट बनानी क्यों जरूरी है। दोस्तों मैं आपको सिंपल से एक बात बोल सकता हूं कि 150 की लिस्ट बनाने के पीछे रीजन है, एक साइकोलॉजी है, थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। 150 की लिस्ट क्यों बनानी है, और जब आप 150 की लिस्ट बनाएंगे तो आपके पास लिस्ट बड़ा होगा, इस बात को समझना है, 150 की लिस्ट आपकी बड़ी होगी। और सेल्स की दुनिया में एक बात बोला जाता है कि अगर आप 100 कस्टमर्स को टच करते हैं, अगर आप 100 कस्टमर्स को टच करते हैं तो 20% सेल लगभग कन्वर्ट होने वाला है। अगर प्रॉपर तरीके से 100 लोगों को बिजनेस प्लान दिखाया जाए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, तो आज तक का सर्वे रिपोर्ट है कि करीब करीब 20% सेल आप क्लोज कर लेंगे, 20% सेल होने वाला है। मतलब 150 का अगर मैं 20% बोलूं तो करीब 30 लोग आपसे प्रोडक्ट खरीदने वाले हैं और प्रोडक्ट लेकर के आपके बिजनेस को ज्वाइन करने वाले हैं। अब यहां पे एक बात और समझना है, जो 20% लोग आए, जो 30 लोग आए, इन 30 में से इनका 20%, 6 लोग ये रियल आपके साथ बिजनेस पार्टनर है, ये रियली में आपके साथ बिजनेस करने वाले हैं। 6 लोग, जितने लोगों ने आपके बिजनेस को पार्टिसिपेट किया, 30 लोगों ने, उसका 20%, 6 लोग जो हैं ये लोग रियल में बिजनेस पार्टनर्स होंगे। तो बाकी लोग क्या हैं दोस्तों, बाकी लोग असल में सिर्फ और सिर्फ इन्होंने सेफसॉफ्ट से प्रोडक्ट खरीदा है, इन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट खरीदा, इस बात को समझना है। दोस्तों प्रोडक्ट खरीदना और बिजनेस पार्टनर बनना दोनों में बहुत अंतर है। तो जितने लोगों की आपकी लिस्ट है, 150 लोगों की आपने लिस्ट बनाया, 150 लोगों को अगर पूरी ईमानदारी से बिजनेस प्लान हम दिखाना चालू करते हैं, 150 लोगों को अगर आप अपने सीनियर्स के माध्यम से बिजनेस प्लान दिखवाना चालू करते हैं, तो इसका 20% सेल कन्वर्ट होने वाला है। मतलब 30 लोग आपके माध्यम से प्रोडक्ट लेने वाले हैं, सेफसॉफ्ट से प्रोडक्ट लेने वाले हैं और बिजनेस को ज्वाइन करने वाले हैं, और इसका 20% मतलब 6 लोग रियल में आपके साथ बिजनेस पार्टनर बनने वाले हैं। अब बिजनेस पार्टनर बनने का मतलब क्या है, ये लोग भी अपनी लिस्ट बनाएंगे 150 लोगों की, और ये लोग भी आपको देख करके आपको डुप्लीकेट करने वाले हैं और काम करने वाले हैं। दोस्तों यहां पे जाने अनजाने बहुत सारे लोगों से गलती होता है। गलती ये होता है कि हम 150 की जगह पता चल रहा है 50 की लिस्ट बना लिए, 10 की लिस्ट बना लिए, 20 की लिस्ट बना लिया, 150 की लिस्ट बना भी लिए, तो 150 में 10, 15, 20 लोगों को बिजनेस प्लान दिखाने के बाद हम कहीं ना कहीं इंतजार करते हैं कि जो भी उसमें से 2-4 लोगों ने बिजनेस में शामिल हुए हैं, जो बिजनेस को ज्वाइन किए हैं, बस उनके माध्यम से बिजनेस आगे बढ़ जाए। दोस्तों इस बात को समझना है, जितने भी लोग आपसे प्रोडक्ट लेने वाले हैं उसके 20% लोग रियल में बिजनेस पार्टनर्स बनने वाले हैं। मतलब 150 को अगर पूरी ईमानदारी से बिजनेस प्लान दिखाया जाता है तो 30 लोग बिजनेस में आने वाले हैं, और 30 में से इसके 20% 6 लोग रियल में बिजनेस करने वाले हैं। अब पता चल रहा है जो 2 या 4 लोग बिजनेस में आए हैं और अगर हम उनके भरोसे बैठ गए तो हो सकता है ये वो लोग हो जो सिर्फ प्रोडक्ट खरीद करके खुश होने वाले। तो इससे आगे क्या होने वाला है, डेफिनेटली इससे आगे कहीं ना कहीं बिजनेस रुकने वाला है। तो दोस्तों इस बात को समझना है, आज के बाद हम इस बेसिक चीज को समझने का प्रयास करें कि बगैर 150 की लिस्ट बनाए हमें काम नहीं करना है। और इसका मतलब ये नहीं कि हमें इंतजार करना है कि मैं कल बनाऊंगा, परसों बनाऊंगा, एक हफ्ते में बना लूंगा। दोस्तों सेम डे पर जिस दिन आपने प्रोडक्ट लिया है, FIM के दौरान ही जब आप FIM कर रहे हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग जब आप कर रहे हैं अपनी टीम के साथ बैठ करके, दोस्तों उसी समय आपको 150 की लिस्ट उनकी तैयार करवा लेनी है।
या डीडी कलेक्ट करते साथ ही आपको 150 की लिस्ट बिल्कुल उनकी FIM के दौरान में कंप्लीट करा लेनी है। दोस्तों यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना है, 150 की जब आप लिस्ट बनवा रहे हैं तो 20% सेल आने वाला है, और 20% का 20% मतलब 6 लोग बिजनेस के लिए हाईली एक्टिव बिजनेस पार्टनर्स आपको मिलने वाले हैं, जो पूरी तरह से अपने सीनियर को डुप्लीकेट करेंगे। अब जो भी लोग 150 की लिस्ट पे काम नहीं करते, उनके साथ प्रॉब्लम क्या आता है मैं आपको बता रहा हूं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो एक गलती जाने अनजाने करते होंगे कि पता चल रहा है हम 150 की जगह 50 की लिस्ट पे काम कर लिए, 10 की लिस्ट पे काम कर लिए, 20 की लिस्ट पे काम कर लिए। कुछ लोगों ने उसमें से प्रोडक्ट लिया, कुछ लोगों ने नहीं लिया, क्योंकि 150 की लिस्ट में 120 लोग ऐसे भी हैं जो आपको मना करने वाले, जो आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्शन आप जिनका फेस करने वाले हैं, जो कहीं ना कहीं आपको ना बोलने वाले। तो 150 में से 120 तो पहले ही ना बोलने वाले। अच्छा, आपको पता है क्या कि 120 लोग जो ना बोलने वाले लिस्ट में कहां पर है? हम में से किसी को भी पता है कि 120 लोग जो हमको ना बोलने वाले लोग कहां पर है सीरियल नंबर में, लिस्ट में? हो सकता है पहले नंबर पर हो, दूसरे नंबर पर हो, तीसरे नंबर पर हो सकता है मना करने वाले 120 लोग आपके लिस्ट में एक सीरियल नंबर 1 से लेकर के 120 तक लगातार मना करने वाले ही हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन एक बात तय है, 150 की लिस्ट में 30 लोग आपको हाँ बोलने वाले हैं। आप कितना भी खराब प्लान दिखा लो, आपको कितना भी अच्छा ना बोलने आता हो, कोई बात नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप 150 लोगों को पूरी ईमानदारी से अपने सीनियर्स के माध्यम से बिजनेस प्लान दिखवाते हैं, तो कहीं ना कहीं 30 लोग मतलब 150 का 20% लोग आपके बिजनेस को ज्वाइन करने वाले हैं। और जो 30 लोग बिजनेस को ज्वाइन करेंगे प्रोडक्ट लेकर के, उसका 20% लोग आपको वास्तव में फॉलो करने वाले हैं, काम करने वाले हैं। बाकी लोग तो कहीं ना कहीं टाल मटोल करेंगे, सर कल से करेंगे, परसों से करेंगे, सर मैं अभी तो शादी में बिजी हूं, सर बस 1 हफ्ते का टाइम दे दीजिए, 10 दिन बाद काम चालू करते हैं, शादी के बाद काम चालू करते हैं, मैं अभी कहीं पे घूमने जा रहा हूं, वहां से घूम करके आऊंगा तो काम चालू कर देंगे, मैं अभी अपनी फैमिली के साथ बिजी हूं, फैमिली में किसी के साथ गमी हो गया है, तो किसी की डेथ हो गई है, मैं थोड़ा सा वहां पे व्यस्त हूं, आप मेरे को 10 दिन का टाइम दे दो। तो कहीं ना कहीं ये टाल मटोल चलता रहेगा। कुल मिलाकर के आप ये समझिए, जितने लोग आपसे प्रोडक्ट लेने वाले हैं उसके 80% लोग कुछ न कुछ बहाने बना करके टाल मटोल करने वाले हैं, आपको घुमाने वाले हैं। और अगर हम उन्हीं के चक्कर में पड़े रहेंगे तो असल में हम अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। मैं यह नहीं बोल रहा हूं कि आपको उनको छोड़ना है, आप उनको बिल्कुल प्रमोट कीजिए, आप उनको बिल्कुल सपोर्ट कीजिए, लेकिन अपने 150 की लिस्ट पे पूरी ईमानदारी से काम करिए, क्योंकि इसी 150 की लिस्ट में 120 लोग आपको मना करने वाले हैं, 30 लोग आपसे प्रोडक्ट लेने वाले हैं, और उस 30 में 6 लोग आपको रियल बिजनेस पार्टनर्स मिलने वाले हैं। दोस्तों 150 की लिस्ट के पीछे जब हम काम करना चालू करते हैं, 150 की लिस्ट बनाते हैं, तो कई बार दिमाग में एक बात आता है कि सर बहुत सारे लोग तो ना बोल रहे हैं, लगातार ना बोल रहे हैं। मैं अपनी बात बताऊं, मैं जब बिजनेस चालू किया था, पहले 65 लोग लगातार, पहला 65 लोग लगातार मुझे रिजेक्ट किए थे, लगातार मना किए थे, 65 लोग, 65। दोस्तों अगर मैं रुक जाता, अगर मैं 65 लोगों की बातें सुन करके रुक जाता, तो आज मैं इस बिजनेस में मरकरी नहीं बनता, आज मैं इस बिजनेस में कंपनी के अंदर 5 करोड़ के क्लब में नहीं आता। तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस बात को समझना है कि मैंने 150 नहीं 192 लोगों की मैं लिस्ट बनाया था, और 192 लोगों की लिस्ट में 152 लोगों को बिजनेस प्लान दिखाया, और 152 लोगों को जब दमदारी से बिजनेस प्लान दिखाए, किसी का 4 बार, किसी का 5 बार फॉलोअप किए, तो जाकर के लगभग 74 सेल, 74 डायरेक्ट सेल मेरे निकले हैं। दोस्तों यहां तो एक मिनिमम आंकड़ा दिया जा रहा है, अगर आप 150 लोगों को बिजनेस प्लान दिखा रहे हैं अपने सीनियर्स के साथ मिलकर के, तो 20% सेल आने वाला है मिनिमम, मतलब 30 सेल आप कलेक्ट करने वाले हैं, और 30 सेल का 20% मतलब 6 ऐसे लोग भी रहने वाले हैं जो आपको रियल बिजनेस पार्टनर्स मिलने वाले हैं। दोस्तों अगर आप मान लीजिए अपने लिस्ट बना करके काम करना चालू करते हैं, सपोज आपने 10 लोगों को बिजनेस प्लान दिखा लिया, 15 को बिजनेस प्लान दिखा लिया, 20 को बिजनेस प्लान दिखा लिया, 50 लोगों को बिजनेस प्लान दिखा लिया, और 50 लोग लगातार आपको मना कर दिए, रिजेक्ट कर दिए, कोई बात नहीं दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से इस बात को समझाने का प्रयास करता हूं। मान लीजिए आपको ताश का एक बंडल दिया जाए, ताश के पत्तों का एक बंडल दिया जाए जिसमें 52 पत्ते होते हैं। उन 52 पत्तों को सफल करके अगर आपको दे दिया जाए और बोला जाए कि इन 52 पत्तों का सामने फेंकना चालू कीजिए पलटा करके, तो दोस्तों एक बात तो तय है कि उन 52 पत्तों के अंदर एक पत्ता हुक्म का इक्का है। अब मान लीजिए आज जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, सारे लोगों को अगर एक एक बंडल ताश के
बिल्कुल नई गड्डी दे दी जाए सफल करके, और सारे लोगों को बोला जाए कि आप इन पत्तों को सामने फेंकना चालू कीजिए पलटा करके, दोस्तों हो सकता है किसी व्यक्ति को पहले नंबर पर हुक्म का इक्का मिल जाए, किसी को 10वें नंबर पर मिल जाए, किसी को 15वें नंबर पर मिल जाए, किसी को 20वें नंबर पर मिल जाए, किसी को 50वें नंबर पर मिल जाए। दोस्तों कोई बात नहीं, जिनको 50वें तक पे मिल गया कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे भी कुछ लोग होंगे जिनको हो सकता है 50 पत्ते पलटाने के बाद भी आपको हुक्म का इक्का नहीं मिला। क्या इसमें चिंता करने वाली बात है? क्या इसमें घबराने वाली बात है? दोस्तों इस चीज को समझना है, अगर आपने 50 पत्ते पलटा दिया, 50 पत्ते फेंकने के बाद भी अगर आपको हुक्म का इक्का नहीं मिला है, कोई बात नहीं है। दोस्तों यह समझना है कि कहीं ना कहीं अभी जो 2 पत्ते आपके हाथ में बचे हुए, इन 2 पत्तों में कोई ना कोई पत्ता हुक्म का इक्का जरूर है। अगर आप वो 2 पत्ते पलटाने को तैयार हैं तो आपको हुक्म का इक्का मिल जाएगा, मतलब आपके बिजनेस को पार्टिसिपेट करने वाले लोग मिल जाएंगे। लेकिन अगर वो 2 पत्ते आपने नहीं पलटाया, 50 पत्ते पलटा करके अगर आप हार मान लेते हैं कि मुझे तो हुक्म का इक्का मिलेगा ही नहीं, या मुझे मिलने ही वाला नहीं है, और अगर हम हार मान लेते हैं, अगर हम बिजनेस क्विट कर जाते हैं, अगर हम बिजनेस करना बंद कर देते हैं, तो दोस्तों कहीं ना कहीं 50 पत्ते पलटाने के बाद हम बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके थे। अगले सिर्फ 2 पत्तों के अंदर ही 1 पत्ता हुक्म का इक्का था, लेकिन कहीं ना कहीं हम इस बिजनेस की शानदार अपॉर्चुनिटी से बाहर हो जाते हैं, और जो अवसर हमें मिलने वाला था उस अवसर से हम कहीं ना कहीं बोलना चाहिए कि हम बाहर हो जाते हैं, हमें नहीं मिल पाता है। तो दोस्तों पूरी ईमानदारी से 150 पत्तों को हमें पलटाना है, 150 लोगों को बिजनेस प्लान दिखाना है, और 150 में 30 लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन ये 30 लोग कहां पर हैं, किस सीरियल नंबर पर है, हमें नहीं पता, ना मुझे पता है ना आपको पता है, क्योंकि दोस्तों हम भगवान नहीं है, हम भगवान नहीं है। लेकिन हाँ एक बात तय है, अगर हम 150 लोगों तक पहुंचने को तैयार हैं, अगर हम पूरी ईमानदारी से 150 लोगों को बिजनेस प्लान दिखाने को तैयार हैं, तो 30 लोग हमें हाँ बोलने वाले हैं, 30 लोग आपके माध्यम से प्रोडक्ट लेने वाले हैं, और इन 30 में से 20% लोग, दोस्तों यहां पर भी इस बात को समझना है, 24 लोग ऐसे होंगे, 80% लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ प्रोडक्ट लेकर के आपको टाल मटोल करेंगे, कहीं ना कहीं घुमाते रहेंगे, सर मैं कल से करूंगा, परसों से करूंगा, 1 महीने का टाइम दे दीजिए, सर मैं अभी यहां पर व्यस्त हूं, अभी मैं अपने बच्चे के साथ व्यस्त हूं, अभी घर में कोई नहीं है, अभी घर बन रहा है, बस 2 महीने में घर बन करके पूरा हो जाएगा, फिर भीड़ करके काम करूंगा। कुछ ना कुछ बहाने इनके पास हमेशा रहने वाले, सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो कोई एक और नया बहाना ढूंढ लेंगे। तो दोस्तों दुनिया में कुछ लोग ऐसे हमेशा रहेंगे, इस बात को समझना है। लेकिन इसी में से 20% लोग आपको रियल बिजनेस पार्टनर्स मिलने वाले, जो आपको पूरी तरह से फॉलो करने वाले। मैं एक और उदाहरण आपके सामने रखता हूं। मान लीजिए हम इसको समझते हैं जैसे लूडो, आप जानते हैं, नीचे आप रेड कलर में देख रहे हैं, लूडो जो हैक्स होते हैं जिससे हम लूडो खेलते हैं। मान लीजिए इस लूडो हैक्स को मैं आपको दे देता हूं, जिसमें 1 से लेकर के अलग अलग शेप पे बोला जाए कि अलग अलग नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। मैं आपको बोलता हूं कि लूडो हैक्स आप फेंकना शुरू कीजिए सामने, और अगर आप 150 बार, सपोज आप 6 बार फेंकते हैं, तो 6 बार में 1 नंबर आने का कितना बार चांस है? सीधी सी बात है, अगर 1 to 6 है तो 6 बार में 1 बार चांस है कि आपको 1 आ जाए, 6 बार में 1 बार चांस है कि 1 आ जाए। अगर आप 60 बार फेंकते हैं सामने, 60 बार 60 टाइम्स, अगर आप 60 बार लूडो हैक्स को फेंकते हैं तो 60 बार में डेफिनेटली चांसेस है कि 10 बार आपका उम्मीद है कि 1 नंबर आ जाएगा। और अगर उसी को आप 120 बार फेंकते हैं तो 20 टाइम्स 20 बार चांसेस है कि 1 आ जाए। और उसी को अगर आप 150 बार फेंकते हैं तो 150 बार फेंकने से लगभग उम्मीद है कि 25 बार 1 नंबर आ जाए। मतलब यहां पर भी दोस्तों वही है कि 6 में 1 बार चांसेस है। क्यों? क्योंकि अलग अलग इसमें 6 डायरेक्शन है। दोस्तों उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हमको समझना है कि तो 80-20 का रूल चलता है। 80-20 मतलब जितने लोगों को आप बिजनेस प्लान दिखा रहे हैं, और जब हम लॉ ऑफ एवरेज की बात करते हैं तो दोस्तों लॉ ऑफ एवरेज कहीं ना कहीं 100 पे काम करता है, 100 के नीचे लॉ ऑफ एवरेज काम नहीं करता है। तो दोस्तों 100 की एवरेज पे 100 की नंबर पे लॉ ऑफ एवरेज काम करने वाला है। अगर हम 150 लोगों को पूरी ईमानदारी से बिजनेस प्लान दिखाने को तैयार हैं तो उसका 20% लोग आपको हाँ बोलने वाले हैं। लेकिन ये 20% लोग आपके उस लिस्ट में कहां पर है, ना तो मुझे पता है ना तो आपको पता है। ये तभी आपको मिलने वाले हैं जब आप पूरी ईमानदारी से 150 लोगों को बिजनेस प्लान दिखाने को तैयार हैं। दोस्तों
इस 20% में से उसके जो 20% लोग होंगे वो रियल बिजनेस पार्टनर्स होंगे, यह भी ध्यान रखिए। आज इस पैनल पे जितने भी लोग सुन रहे हैं, मान लीजिए मैं एक बात करूं, आज इस पैनल पे सपोज अगर मुझे 200 लोग सुन रहे हैं, दोस्तों 200 लोगों को मैं लूडो हैक्स दे देता हूं और पूरे 200 लोगों को मैं बोलता हूं कि आपको 150 बार लूडो हैक्स को सामने फेंकना है और जो नंबर जितनी बार एक आए, जितनी बार 1 आए, आपको नोट करना है। जितनी बार 1 आए आपको नोट करना है। तो क्योंकि इसमें 6 डायरेक्शन है तो डेफिनेटली हर 6 में एक, मतलब 150 में 25 बार चांसेस हैं कि एक आएगा। लेकिन दोस्तों इस बात को समझना है, किसी को हो सकता है कि पहले 10 बार लगातार फेंकने के बाद भी उसको एक ना मिले, एक ना आए, 1 ना आए। कोई 20 बार लगातार फेंक दिया, हो सकता है कि 1 ना आए। लेकिन एक बात तय है, अगर हम 150 बार लगातार लूडो हैक्स को फेंकने को तैयार हैं, अगर आपके घर में हो, आज आप प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा दोस्तों। अगर आप 150 बार लगातार लूडो हैक्स को आप डब्बे में घुमा करके, हिला करके सामने फेंकेंगे किसी भी सरफेस पे, तो लगभग 25 बार, आप अगर एक नंबर की तलाश कर रहे हैं तो 25 बार 1 आने वाला है। हाँ, हर एक व्यक्ति का अलग अलग सीरियल नंबर पे एक आने वाला है। हो सकता है किसी को पहले नंबर पर ही एक मिल जाए, फिर दूसरे नंबर पर भी एक ही आ जाए, तीसरे नंबर पर ही एक ही आ जाए, फिर उसके बाद लगातार हो सकता है कि 15 नंबर तक 1 ना मिले उसको, लेकिन लगभग 25 बार उसको 1 जरूर मिलने वाला है। थोड़ा बहुत 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ज्यादा बहुत कुछ डिफरेंस नहीं आने वाला है। दोस्तों जिस दिन लॉ ऑफ एवरेज को हम समझ गए, यकीन मानिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हमारा सफल होना सुनिश्चित है। आज इस बिजनेस के अंदर जितने भी टॉप लीडर्स हैं, जो टॉप अर्नर्स हैं, दोस्तों लॉ ऑफ एवरेज को बहुत अच्छे से समझते हैं और लॉ ऑफ एवरेज का फायदा लेने के लिए जरूरी हो जाता है कि आप 150 की लिस्ट पूरी ईमानदारी से बना करके काम करना शुरू करें। दोस्तों यहां पर मैं जरूर बोलना चाहूंगा, चिंदी छाप सोच के साथ, छोटी मानसिकता के साथ कि लॉटरी फंस जाए, लेफ्ट और राइट में कोई अच्छे लोग आपको मिल जाएं, दोस्तों इस मानसिकता से बाहर आइए। इस मानसिकता से बाहर आकर के पूरी ईमानदारी से तब तक हार न माने जब तक आप अपने 150 की लिस्ट पे सौदा प्लान नहीं कर लेते हैं। और दोस्तों मैं दावे के साथ आपको बोलता हूं, अगर आप 150 की लिस्ट पे ईमानदारी से काम कर रहे हैं, 30 सेल आने वाला है। 30 सेल में आप खुद सोचिए, बड़े आराम से आपका फर्स्ट बुलसाई, सेकंड बुलसाई, थर्ड बुलसाई बहुत पहले हो चुका रहेगा। आपका रैंक 1 का टारगेट भी पूरा हो चुका रहेगा। 30 सेल तो आप अपने लिस्ट से निकालने वाले हैं। और अगर आपको रियल में 6 बिजनेस पार्टनर्स चाहिए, तो दोस्तों जो एक्टिव बिजनेस पार्टनर्स चाहिए, जो आपको फॉलो करके काम करें, तो दोस्तों ये 6 लोग आपको तब मिलेंगे जब आप 150 लोगों को पूरी ईमानदारी से बिजनेस प्लान दिखाने को तैयार है। अगर हम 150 की जगह 10, 20, 50, 60 में इंतजार करते हैं, तो दोस्तों हो सकता है कि आपको मिल जाए, हो सकता है आपको ना मिले। चुनाव हमें करना है कि हम संभावनाओं में अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, कि हम रियल में उस रास्ते पे चलना चाहते हैं जिस रास्ते पर सक्सेसफुल लोग चल करके अपनी जिंदगी बनाए हैं। और दोस्तों मैं रियली बोलूंगा, लॉ ऑफ एवरेज को अगर वास्तव में आपको समझना है, तो अगर आपके घर में लूडो हैक्स हो, नहीं हो, खरीद लीजिएगा। दोस्तों लूडो हैक्स को आप 150 बार फेंक करके देखिए, और 150 बार में अगर आप 1 की तलाश कर रहे हैं, लगभग 25 बार 1 आने वाला है। आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा इसको। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। मतलब 150 की लिस्ट क्यों बनानी, मुझे लग रहा है बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। दोस्तों अब एक सवाल आता है कि हाउ, हम 150 की लिस्ट कैसे बना सकते हैं, 150 की लिस्ट कैसे बनाया जा सकता है। दोस्तों 150 की लिस्ट बनाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है, सबसे बढ़िया तरीका, अगर हम 150 की लिस्ट बनाना चाह रहे हैं तो सबसे बढ़िया तरीका होता है, वो है कहीं ना कहीं फ्रेंड्स फार्मूला। अगर हम फ्रेंड्स फार्मूला को फॉलो कर रहे हैं, दोस्तों फ्रेंड्स फार्मूला को फॉलो करके 150 की लिस्ट बनाना बहुत ज्यादा आसान हो सकता है। सबसे पहला फ्रेंड मतलब, दोस्तों फ्रेंड वर्ड को आप ध्यान में रखिए, FRIENDS, फ्रेंड्स फार्मूला। कई बार दिमाग में बात आता है कि सर मैं लिस्ट बनाना तो चाह रहा हूं, मैं ज्यादा लोगों को जानता नहीं हूं, मेरे ज्यादा परिचित नहीं है, मैं तो दूसरे शहर से आया हूं। दोस्तों कोई बात नहीं, आप कम से कम 18 साल के तो हैं। अगर आप 18 साल के हैं तो दोस्तों कहीं तो आप रहे होंगे, आप जहां रहे होंगे वहां की लिस्ट बनाइए। तो फ्रेंड्स फार्मूला में F फॉर फ्रेंड्स, सबसे पहले आप हर उस दोस्त का नाम लिख लीजिए जिनकी भी दोस्ती आपके साथ कम या ज्यादा है, जिनको भी आप जानते पहचानते हैं, जिनसे कहीं ना कहीं आपकी दोस्ती है, जिनके साथ आप घूमते फिरते हैं, उठते बैठते हैं। अमीर है, गरीब है, कम पढ़ा लिखा है, ज्यादा पढ़ा लिखा है, अच्छा दिखता है, खराब दिखता है, लंबा दिखता है, हाइट कम है, दोस्तों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लिस्ट बनाते समय मैं फिर से इस बात को बोलना चाहूंगा, किसी भी प्रकार का कोई प्री जज ना करें कि कौन बिजनेस ज्वाइन करेगा कौन नहीं करेगा। दोस्तों ये हमारा काम नहीं है,
ये हमारा काम नहीं है, हम भगवान नहीं हैं, कौन ज्वाइन करेगा कौन नहीं करेगा, हम भगवान नहीं है, इस बात को बिल्कुल दिमाग में हम बैठा लें। F फॉर फ्रेंड्स, सबसे पहले लिस्ट में उन सारे लोगों का नाम लिख लीजिए, मतलब आप फ्रेंड्स फार्मूला को यूज करके लिस्ट बना सकते हैं। F फॉर फ्रेंड्स, जितने भी दोस्तों को आप जानते हैं, जितने भी लोगों को आप जानते हैं, सबसे पहले लिस्ट बनाते समय यहाँ पे मैं जरूर एक बात आपको गाइड करूंगा कि आप एक पेपर में लिस्ट बनाएं और या एक कॉपी में लिस्ट बनाएं या एक रजिस्टर में लिस्ट बनाएं और उसके बाद उस लिस्ट को आप अपने लिस्ट बुक में नोट करें। उसके पीछे रीजन मैं बता रहा हूं, क्योंकि लिस्ट हमेशा सबसे पहले हॉट लिस्ट, फिर वार्म लिस्ट, फिर कोल्ड लिस्ट आपको लिस्ट बुक में लिखना चाहिए। सबसे पहले हॉट लिस्ट, फिर वार्म लिस्ट, फिर कोल्ड लिस्ट। अब ये तीनों प्रकार की लिस्ट क्या है इसके बारे में थोड़ा सा आगे चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले आप एक कॉपी में या एक रजिस्टर में या एक पेपर में आप लिस्ट बनाइए और उसके बाद उसी दिन, अगले दिन नहीं, उसी दिन आपको कहीं ना कहीं लिस्ट बुक में लिस्ट को प्रॉपर उतार लेना है। सबसे पहले फ्रेंड्स, मतलब जब आप पेपर पे, कॉपी में या रजिस्टर में लिस्ट बना रहे हैं, सबसे पहले फ्रेंड्स, जितने भी दोस्तों को आप जानते हैं, जिनके भी साथ हल्की फुल्की दोस्ती है, बहुत गहरी दोस्ती है, उनका लिस्ट आप बना लीजिए। रिलेटिव्स, जितने भी आपके जान पहचान वाले हैं, जितने भी रिलेटिव्स हैं, मामा, चाचा, भांचा, जिनको भी आप जानते हैं, भतीजा, जिनको भी आप जानते हैं, मौसी, चाचा जी के लड़के, जिनको भी आप जानते हैं, जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, सारे लोगों की लिस्ट बना लीजिए। इंस्टीट्यूशनल, जहां से आपने पढ़ाई किया, अभी अगर आप पढ़ रहे हैं या जहां से आपने ऑलरेडी पढ़ाई किया है, कोचिंग इंस्टीट्यूट हो सकता है, स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, जहां से भी आपने पढ़ाई किया हुआ या जहां पर भी आप पढ़ रहे हैं, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो कॉलेज की लिस्ट हो सकती है, तो इंस्टीट्यूशनल लिस्ट बनाइए। एम्प्लॉयज, अगर आप कहीं पे जॉब पर हैं तो जितने भी जॉब करने वाले लोगों को आप जानते हैं उनकी आप लिस्ट बना लीजिए। या सपोज आप जॉब नहीं भी कर रहे हैं, आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो जितने भी जॉब करने वाले लोगों को आप जानते हैं उनकी लिस्ट आप तैयार कर लीजिए। नेबर्स, आपके घर के सामने, आपके घर के पीछे, आपके घर के बगल में, आपके घर के मतलब लेफ्ट और राइट में जितने भी लोग हैं उनकी आप लिस्ट तैयार कर लीजिए। कम से कम 5-5 लोगों को तो हम में से हर कोई जानता है, 5 सामने वालों को, 5 बगल वालों को, 5 पीछे वालों को हम लोग जानते हैं, तो उनकी लिस्ट आप तैयार कर लीजिए। ड्रीमर्स, जिनके बारे में भी आपको लगता है कि उनके पास कुछ सपना है, उनकी कुछ चाहते हैं लाइफ में, कुछ वो करना चाह रहे हैं, तो जितने भी ड्रीमर्स हैं आप ड्रीमर्स की लिस्ट तैयार कर लीजिए। जो कहीं ना कहीं बोलते हैं कि मुझे बाइक लेनी है, मुझे कार लेनी है, मुझे मोबाइल लेना है, ऐसे जितने भी लोगों से आप टकराते हैं तो उनका लिस्ट आप बनाइए। स्ट्रेंजर्स, जो डायरेक्टली आपके परिचित नहीं है, कहीं ना कहीं आपसे टकराते रहते हैं, कभी रोड पे इनसे मुलाकात हो गई, कहीं दुकान पे मुलाकात हो गई, कभी बैंक में मुलाकात हो गई, कहीं रेस्टोरेंट में मुलाकात हो गई, कहीं मूवी देखने गए तो वहाँ मुलाकात हो गई, कभी मॉल में मुलाकात हो गई, तो जितने भी स्ट्रेंजर्स हैं जो आपसे मिलते हैं किसी न किसी रूप में, दोस्तों उनके साथ थोड़ा सा अब हम फ्रेंडली माहौल फ्रेंड बनाना शुरू करें, लोगों से बातचीत करना चालू करें, लोगों से नंबर लेना चालू करें। और कैसे इन पे आप काम करेंगे स्ट्रेंजर्स, उसके बारे में आगे बात करने वाला हूं। लेकिन फ्रेंड्स फार्मूला को फॉलो करके हम में से कोई भी बड़े आराम से 150 लोगों की लिस्ट तैयार कर सकता है। इसके बाद भी अगर लिस्ट बनाने में कोई तकलीफ हो तो कुछ चीजें और फॉलो की जा सकती है। A to Z अल्फाबेट्स के आधार पर आप लिस्ट बना सकते हैं। मतलब आप सबसे पहले सोचिए, ए से मैं कितने लोगों को जानता हूं जिनका नाम ए से शुरू होता है, उनका लिस्ट बनाइए। फिर कितने लोगों को आप ऐसे जानते हैं जिनका नाम बी से शुरू होता है, आप उनका लिस्ट बना सकते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जिनका नाम सी से शुरू होता है, आप उनका लिस्ट बना सकते हैं। तो A to Z 26 कैरेक्टर है। हो सकता है कुछ से आपको नाम याद ना आए या कुछ से आपको नाम ना मिले, जैसे एक्स हो सकता है, जेड हो सकता है, कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों A to Z अगर आप लिस्ट बनाना चालू करेंगे तो एक तो आपने फ्रेंड फार्मूला से लिस्ट बना लिया, फ्रेंड्स फार्मूला से आपने लिस्ट बना लिया। दूसरा आपने A to Z अल्फाबेट्स के आधार पे सोच करके लिस्ट बना लिया, तो कहीं ना कहीं आपको 150 की लिस्ट बनाने में मदद मिलने वाली है। मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट्स आपके सेव हैं, जब आप प्रॉस्पेक्ट के साथ बैठते हैं जिनका डीडी आप ऑलरेडी सेल कलेक्ट कर चुके हैं, सेल क्लोज कर चुके हैं, जब आप उनके साथ बैठ रहे हैं लिस्ट बनवाने के लिए, तो आप उनके मोबाइल का यूज करके और मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट्स सेव हैं उस आधार पे भी आप उनकी लिस्ट तैयार करवा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं 150 की लिस्ट बनाने में आपको आसानी होने वाली है। तीसरा, फोटो एल्बम। फोटो एल्बम, घर में जो किसी न किसी की शादी का फोटो एल्बम होता है, तो फोटो एल्बम, और घर में पुराने या घर में जो पड़े पुराने शादी के कार्ड होते हैं तो उसमें भी बहुत सारे लोगों का नाम होता है। आप देखिए किसके घर से वो कार्ड आया हुआ है तो उनका नाम लिखिए या उनके लड़के का नाम लिखिए। अगर आप स्कूल में कहीं पढ़े हैं तो आपके स्कूल के कुछ फ्रेंड्स होंगे जिनका फोटो आपके पास होगा स्कूल के टाइम का, आप उसमें देखिए कितने लोगों को जानते हैं, कितने लोगों से कॉन्टैक्ट आपके लिए पॉसिबल है। तो फोटो एल्बम या घर की शादी का एल्बम है तो शादी के एल्बम में आप देखिए
कहीं ना कहीं बहुत सारे दोस्त यार परिचित रिलेटिव्स, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपके घर के किसी न किसी शादी में आए होंगे, तो फोटो एल्बम से आप लिस्ट बना सकते हैं और शादी के कार्ड से आप लिस्ट बना सकते हैं। एक और बात, चौथा पॉइंट, लिस्ट में हर हफ्ते कम से कम 5 नए लोगों का नाम जरूर जोड़ें। दोस्तों एक आदत अपने अंदर डेवलप करें, मैं आप सारे लोगों को जरूर सजेस्ट करूंगा, लिस्ट में हर हफ्ते 5 नए लोगों का नाम जरूर जोड़ना है। इससे क्या होगा, जिनकी कई बार होती है कि सर मेरा एक लेग तो बढ़िया काम कर रहा है, दूसरी लेग रुकी हुई है। दोस्तों अगर हर हफ्ते आप 5 नए नाम जोड़ रहे हैं और उनको अगर आप सीनियर्स के माध्यम से धीरे धीरे, पहले वो कोल्ड है, फिर उनसे वार्म, फिर हॉट लिस्ट पे ला करके अगर आप उनको बिजनेस प्लान दिखाना चालू करते हैं तो डेफिनेटली आपकी लिस्ट कभी भी रुकेगी नहीं। कोल्ड, वार्म और हॉट को मैं थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो दोस्तों लिस्ट में हर हफ्ते कम से कम 5 नए नाम हमें जरूर जोड़ना है। इससे जिंदगी में कभी भी आपकी कोई लेग रुकेगी नहीं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, समझने की जरूरत है। अगर आपको अमृत मिल जाए, मान लीजिए अगर आपको अमृत मिल जाए, भगवान आपको अमृत ला करके देते हैं, भगवान शंकर से अगर आपको अमृत मिल जाए, जिस भगवान को भी आप मानते हैं उन्होंने आपको अमृत ला करके दे दिया और उन्होंने एक बात बोला कि आप जितने भी लोगों को पिलाओगे वो सारे लोग अमर हो जाएंगे। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आप वो अमृत किनको पिलाने वाले? दोस्तों कहीं ना कहीं वो अमृत सबसे पहले हम अपने घर वालों को, सबसे पहले तो खुद पिएंगे, सही है? बिल्कुल। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं? कहीं ना कहीं उस अमृत को हम अपने घर वालों को पिलाने वाले हैं। इसके बाद भी अमृत बच गया, फिर क्या करेंगे? हम अपने सारे रिश्तेदारों को पिलाने वाले हैं, सारे के सारे रिश्तेदारों को पिलाने वाले। उसके बाद भी अगर अमृत बच गया तो क्या करने वाले? हम अपने परिचितों को, दोस्त यारों को पिलाने वाले, जो लोग हमारे साथ कभी पढ़े लिखे हैं या जिनको हम जानते पहचानते हैं। उसके बाद भी बच गया तो क्या करेंगे? हम कई अनजान लोगों को पिलाने वाले, जो हमको पसंद है या जिनको हम पसंद करते हैं, या जो हमको पसंद करते हैं। दोस्तों इस तरीके से देखा जाए तो आप अपनी लिस्ट बना सकते हैं। कहीं ना कहीं सेफ शॉप के रूप में हमको एक ऐसा अमृत मिला हुआ है जहां से लोग अपने सपने पूरे कर सकते हैं, अपनी जिंदगी को संवार सकते हैं, सुधार सकते हैं। अब इस बात को समझना है, जब इतना अच्छा अमृत हमको मिला है सेफ शॉप के रूप में, तो हमें कितने लोगों को अमृत पिलाना चाहिए? हमें इतना बड़ा पुण्य का काम मिला हुआ है, लोगों को अमृत पिलाने का काम मिला हुआ है, और जिनको जिनको आपको लगता है कि अमृत पिलाना चाहिए, बस उनका नाम आप अपने लिस्ट में जोड़ लीजिए। और इस तरीके से देखा जाए कि कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं, फ्रेंड्स फॉर्मूला है। अगर इन सारी चीजों को ध्यान में रखा जाए तो दोस्तों मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, 150 की लिस्ट बनाना बहुत ज्यादा आसान है। 150 की लिस्ट डेफिनेटली आपके बड़े आराम से तैयार होने वाली है। क्यों तैयार करना है वो तो मैंने ऑलरेडी आपको पिछले स्लाइड पे बता ही दिया। दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ लिस्ट, लिस्ट कितने प्रकार की होती है? दोस्तों लिस्ट बेसिकली हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट एंड कोल्ड लिस्ट। जब आपने कॉपी में या पेपर पे आपने लिस्ट बना लिया, अब यहां पे ध्यान रखना है, लिस्ट बनाते समय सबसे पहले आप लिस्ट बुक में हॉट लिस्ट लिखिए। हॉट लिस्ट मतलब जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जो आपके ब्लड रिलेटिव्स हैं, जो कहीं ना कहीं चाचा के घर से हैं, मामा के घर से हैं, मतलब जो आपके रिलेटिव्स हैं, सबसे पहले हॉट लिस्ट में आएंगे। दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं, वो अपने बिजनेस की शुरुआत ही पता चल रहा है कोल्ड लिस्ट से करते हैं या वार्म लिस्ट से करते हैं। और जब आप कोल्ड लिस्ट या वार्म लिस्ट पे काम चालू करते हैं तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सेल रेशियो आपका डाउन हो जाता है, आपको ज्यादा लोगों से मिलना पड़ता है, ज्यादा लोगों को बिजनेस प्लान दिखाना पड़ता है और उसमें सेल बहुत कम आता है। ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर। क्यों? उनको हॉट लिस्ट पे काम करने में शर्म आता है, उनको डर लगता है, या उनको कहीं ना कहीं झिझक होती है कि पता नहीं मामा जी मेरे बारे में क्या सोचेंगे, चाचा जी मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मौसी मेरे बारे में क्या सोचेगी। दोस्तों किसी के पास कोई टाइम नहीं है सोचने का, और जिनको जो सोचना है सोचने दीजिए। अगर लोग क्या सोचेंगे भी हम ही सोचेंगे तो फिर वो क्या सोचेंगे? दोस्तों वो क्या सोचने वाले आप उनके ऊपर छोड़ दीजिए। लिस्ट बनाते समय लिस्ट बुक में इस बात का ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपने कॉपी या रजिस्टर के अंदर या पेपर पर लिस्ट तो बना लिया, 150, 200, 250 जितने भी लोगों का नाम याद आया, मिनिमम 150 लोगों की लिस्ट आपको बनानी है। तो सबसे पहले हॉट लिस्ट को आप अपने लिस्ट बुक में शामिल कीजिए। सबसे पहले हॉट लिस्ट, अगर मान लीजिए 50 ऐसे नाम है, 70 ऐसे नाम है जो कि हॉट लिस्ट में है, तो सबसे पहले हॉट लिस्ट को आप लिस्ट बुक में उतारिए। उसके बाद वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट का मतलब जो आपके फ्रेंड्स हैं, जिनसे कहीं ना कहीं हल्का फुल्का परिचय, जो एम्प्लॉयज हैं, ये आपके वार्म लिस्ट में आएंगे। जो आपके साथ कहीं काम कर रहे हैं, जो आपके साथ कहीं पढ़े लिखे हैं, जिनको आप जानते पहचानते हैं, ये आपकी वार्म लिस्ट हो गई। दोस्तों हॉट लिस्ट के मुकाबले वार्म लिस्ट पे सेल के लिए लोग थोड़ा सा आपको घुमाने वाले। अब इसके बाद बारी आती है कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट मतलब जैसे स्ट्रेंजर्स, जिनसे बहुत कम परिचय है, जिनको हम बहुत कम जानते हैं या जिनसे अभी भी मुलाकात हुई है,
तो दोस्तों कोल्ड लिस्ट की बारी तीसरी है। मैं एक बात आपको दावे के साथ बोल रहा हूं, अगर आप पूरी ईमानदारी से अपनी हॉट लिस्ट पे काम करने को तैयार हैं, अगर आप अपनी वार्म लिस्ट पे काम करने को तैयार हैं, तो आपको अपनी लाइफ में कभी भी कोल्ड लिस्ट पे जाकर के काम करने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। लेकिन जो भी लोग हॉट लिस्ट पे काम नहीं करते या वार्म लिस्ट पे काम नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपना समय बर्बाद करते हैं और कोल्ड लिस्ट पे वो टाइम पास करते रहते हैं। तो कोल्ड लिस्ट पे आपको समय बहुत ज़्यादा लगने वाला है, आपका समय बहुत ज़्यादा खराब होने वाला है। कोल्ड लिस्ट एक मजबूरी हो सकता है कि अगर हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट के बाद अगर जरूरत पड़े तब आप कोल्ड लिस्ट पे काम करिए, अदरवाइज सबसे पहले हॉट लिस्ट से शुरू करना है, फिर वार्म लिस्ट, फिर कोल्ड लिस्ट। दोस्तों ऐसे भी कोल्ड लिस्ट को सेकेंडरी लिस्ट बोला जाता है। तो सेकेंडरी लिस्ट की जरूरत तब है, सेकेंडरी लिस्ट की जरूरत तब है, आप इस बात को समझिएगा, जब एक वर्ल्ड कप होता है, वर्ल्ड कप मैच के दौरान में कुछ प्लेयर्स स्पेयर में एक्स्ट्रा लेकर के जाए जाते हैं, ताकि जो मेन प्लेयर्स हैं जब वो खेल रहे हो, भगवान न करे अगर कभी उनमें से कोई किसी को कुछ हो जाता है, चोट लग जाता है या वो खेलने की स्थिति में नहीं होता है, तब जो स्पेयर में जो एक्स्ट्रा प्लेयर्स होते हैं वो आकर के उनकी जगह ले पाएं। लेकिन दोस्तों उनकी जरूरत तब पड़ती है जब पहले वाले से परफॉर्मेंस हम ना ले पाएं या वो किसी कारण से नहीं खेल पा रहा है। दोस्तों यहां पर भी इस बात का ध्यान रखना है, हमें प्राइमरी लिस्ट पे काम करना है, सबसे पहले हॉट लिस्ट पे काम करना है, फिर वार्म लिस्ट पे। दोस्तों आज जो बातें मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूं, अगर इन चीजों को आपने ईमानदारी से अपनी लाइफ में फॉलो किया तो हम में से हर एक एसोसिएट का डायमंड बनना सुनिश्चित है। हर एक एसोसिएट यहां से डायमंड बनने वाला है, डायमंड जाने वाला है। तो सबसे पहले हम प्राइमरी लिस्ट पे काम करें, सबसे पहले हॉट लिस्ट पे, हॉट लिस्ट के बाद वार्म लिस्ट पे आए और वार्म लिस्ट के बाद अगर जरूरत पड़ती है तो हम कोल्ड लिस्ट पे जाएं। दोस्तों हमें शॉर्ट लिस्टिंग करना है। शॉर्ट लिस्टिंग का मतलब क्या हो गया, आपने एक पेपर पे या कॉपी में या रजिस्टर में आपने लिस्ट तो बना लिया। लिस्ट बनाने के बाद अब आपको क्या करना है, लिस्ट बनाने के बाद अब आप लिस्ट बुक में उनको उतार रहे हैं। तो लिस्ट बुक में जब आप उनको उतारने जा रहे हैं तो सबसे पहले हॉट लिस्ट बनाइए, फिर वार्म लिस्ट, फिर कोल्ड लिस्ट। शॉर्ट लिस्टिंग बेसिकली होता है स्केल के आधार पे। आप नीचे देखिए एक स्केल है, मान लीजिए स्केल को हम 4 बेसिस पे देख सकते हैं। सोशल, समाज में हमारा रिस्पेक्ट कैसा है, मान सम्मान कैसा है। एजुकेशनल, हम कितने पढ़े लिखे, हमारा एजुकेशन लेवल कैसा है। फाइनेंशियल, हमारा फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है। मतलब एक उदाहरण के तौर पे मान लीजिए अगर हम महीने के 20,000 रुपये कमा रहे हैं, महीने के 30,000 रुपये कमा रहे हैं, और जिनका हम लिस्ट बना रहे हैं वो अगर 20,000, 30,000, 50,000 कमा रहे हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटस देखिए, मेंटल, हमारी अपनी मानसिकता क्या है सोच को लेकर के। तो दोस्तों अगर हमको लगता है कि सोशल वाइज, एजुकेशनल, फाइनेंशियल, मेंटल, अगर हम स्केल में 3 नंबर पर आते हैं तो दोस्तों हम कोशिश करें कि हम 3 से ज्यादा, 3 से ऊपर के स्केल के लोगों का नाम अपने लिस्ट में शामिल करें। तो दोस्तों इससे कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट में एक बहुत अच्छा फायदा ही मिलने वाला है कि लोगों की डिपेंडेंसी काफी कम होगी, लोग अपने बलबूते पे काम करना चाहेंगे। अगर आप लोगों को सिखाएंगे तो लोग सीखने के लिए तैयार रहेंगे। जब आप लोअर स्केल पे जाकर के काम करेंगे, मैं यह नहीं बोलता कि लोअर स्केल पे काम नहीं होता है, लेकिन लोअर स्केल के अंदर डिपेंडेंसी वाला एटीट्यूड आपको बहुत ज्यादा रहेगा। लोग डिपेंडेंट रहेंगे कि सर आप ही घर आ जाओ, घर से मेरे को पिकअप भी कर लो, आपकी बाइक में बैठ करके मैं जाऊंगा, फिर बिजनेस प्लान दिखाऊंगा, फिर आप मेरे को घर ला करके छोड़ भी देना। तो कहीं ना कहीं लोअर स्केल पे आपको एक डिपेंडेंसी की प्रवृत्ति दिखेगी। तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखना है, हमें भरसक कोशिश करना है कि हम जिस स्केल पर फिट बैठते हैं, अगर हम 3 पे बैठते हैं तो हमें अपने से ऊपर के स्केल पे पहले ध्यान देना है, ऊपर के स्केल पर पहले काम करना है। अगर उसके बाद जरूरत पड़ती है तब तो आप नीचे के स्केल पे जा सकते हैं, अदरवाइज पहले हम ऊपर के स्केल पे काम करें। हाँ, यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है, अगर आप लोअर स्केल पे काम करते हैं, लोअर स्केल पे काम करना आसान है। लोअर स्केल पर काम करना आसान है, आप जो भी बोलेंगे सामने वाला सुन लेगा, समझ लेगा, मान लेगा। लेकिन अपर स्केल पे काम करने के लिए आपको थोड़ी तैयारी की जरूरत पड़ती है। अपर स्केल पे काम करने के लिए थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत पड़ती है। लेकिन दोस्तों एक बात तय है, अगर आप अपर स्केल पे काम करते हैं तो आपका बिजनेस हमेशा ऊपर 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 की ओर जाने वाला है, और अगर आप लोअर स्केल पे काम कर रहे हैं तो बिजनेस कहीं ना कहीं नीचे की ओर आने वाला है। तो दोस्तों मेरा यहाँ पे जरूर सजेशन रहेगा कि हम लिस्ट बनाते समय थोड़ा सा ध्यान रखें। जब सिर्फ 150 लोगों की लिस्ट बनानी है, सिर्फ 150 लोगों का नाम लिखना है, तो हमारी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि हम जिस स्केल पे फिट बैठते हैं हम उस लेवल का या उसके ऊपर के स्केल के लोगों की लिस्ट बनाएं। शॉर्ट लिस्टिंग का मतलब यह दोस्तों कि लिस्ट बनाते समय एक आपको स्केलिंग का थोड़ा सा ध्यान में रखें। आपने पहले तो कॉपी में, रजिस्टर में या पेपर पर आपने सारे लोगों का नाम लिख लिया, वहां कोई जजमेंट की जरूरत ही नहीं है।
लेकिन उसके बाद जब आप लिस्ट बुक में नाम बना रहे हैं तो लिस्ट बुक में पता चल रहा है हम शुरू में ही सारे 1 से लेकर के 100 तक हम कोल्ड लिस्ट वालों का नाम लिख दिए, तो दोस्तों फिर इससे लिस्ट बुक पूरा खराब होने वाला है, इससे कहीं ना कहीं काम पूरा बिगड़ने वाला है, इससे टाइम बहुत ज्यादा खराब होने वाला है। तो लिस्ट बुक में जब आप उतारने जा रहे हैं तो दोस्तों लिस्ट बुक में सबसे पहले अपने से ऊपर के स्केल के लोगों का लिस्ट पूरा बनाएं। पहली चीज ध्यान रखें, उसमें भी सबसे पहले आप हॉट लिस्ट का लिस्ट तैयार करें। सबसे पहले हॉट लिस्ट वालों का नाम लिखें, उसके बाद वार्म लिस्ट वालों का नाम लिखें, फिर आप कोल्ड लिस्ट वालों का नाम लिखें। और दोस्तों यह ध्यान रखना है, यह जिम्मेदारी आपकी है कि जब आप अपनी टीम के साथ बैठ रहे हैं तो इस तरीके से आपको लिस्टिंग तैयार करवानी है। मेमोरी जॉगर, अगर 150 की लिस्ट बनाने में कहीं आपको तकलीफ हो रही है तो आप मेमोरी जॉगर का यूज कर सकते हैं। मेमोरी जॉगर कैसे, मतलब थोड़ा सा आप सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं। जैसे दुकानदार, एक वर्ड है दुकानदार, अब कितने दुकानदारों को आप जानते हैं, उनका नाम आप लिख लीजिए। डॉक्टर्स, कितने डॉक्टर्स को आप जानते हैं, उनका नाम आप लिख लीजिए। कितने नर्सेस हैं जिनका नाम आप जानते हैं, नर्सेस का नाम लिख लीजिए। अब जैसे मैं यहाँ पे बात करूं, मॉल में काम करने लड़के, कितने ऐसे लड़के हैं जो कि मॉल में काम कर रहे लड़के हैं या लड़कियां हैं जिनको आप जानते हैं, आप उनका नाम लिख लीजिए। तो मेमोरी जॉगर का मतलब है, या जॉब नौकरी करने वाले, अब आप सोचना चालू कीजिए ऐसे कितने लोग हैं जिन जो कि नौकरी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं। तो टीचर्स कितने लोग हैं, टीचर्स कितने लोग हैं, या मान लीजिए फुटबॉल ग्राउंड में खेलने वाले, फुटबॉल खेलने वाले, अब कितने लोग हैं ऐसे जिनको आप जानते हैं जो कि फुटबॉल खेलते हैं। तो इस तरीके से आप मेमोरी जॉगर का भी यूज करके लिस्टिंग तैयार कर सकते हैं। स्किल के बारे में मैंने ऑलरेडी बोला, स्किल का आप ध्यान रखिए। मैन, मनी, ऑथोरिटी और नीड। दोस्तों जब आप लिस्ट बनाएं, आपकी लिस्ट बुक में जितने भी लोगों का नाम आपने लिखा है, मनी, ऑथोरिटी और नीड, दोस्तों इन 3 वर्ड को ध्यान में रखते हुए हर लिस्ट के साथ आप लास्ट वाले कॉलम में चाहें तो आप 1 स्टार, डबल स्टार और ट्रिपल स्टार। जिनके पास पैसा है मतलब 1 स्टार, अगर उनके पास पैसा तो है और पैसे खर्च करने का अधिकार भी है, ऑथोरिटी भी है, तो डबल स्टार, और उनकी जरूरत भी है, पैसा उनको कमाना भी है, तो ट्रिपल स्टार। अगर मान लीजिए इन 3 में सिर्फ एक ही चीज है, उसकी नीड तो है, उसके पास पैसा नहीं है और उसके पास अधिकार नहीं, पैसा नहीं है तो अधिकार तो सवाल ही नहीं है, लेकिन उसकी नीड तो है पैसा कमाने का, तो उसके पास 1 स्टार आ रहा है, उसके नाम के सामने 1 स्टार आएगा। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को जब बिजनेस प्लान दिखाते हैं, मान लीजिए आपने एक लड़के को बिजनेस प्लान दिखाया जो कि 20 साल का और अभी वो कॉलेज में पढ़ रहा है, फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में। अब उसको नीड तो है, काम तो करना है, उसकी फैमिली उसको पैसा दे रही है, उसकी जरूरतें भी चलो चल रही है। अब इस बात को समझना है, ना तो उसके पास पैसा है, ना तो उसके पास ऑथोरिटी है, और ना शायद बहुत ज्यादा नीड है, क्योंकि उसकी जरूरतें भी उसकी फैमिली, उसके पेरेंट्स पूरा कर रहे हैं, तो उसके नाम के सामने 0 स्टार आ रहा है। अब 0 स्टार आ रहा है तो बिजनेस प्लान दिखाते समय हमको ये ध्यान रखना है, हमारी पहली कोशिश होनी चाहिए हम उनको बिजनेस प्लान दिखाएं जिनके नाम के सामने ट्रिपल स्टार आ रहा है, मनी, ऑथोरिटी और नीड। या तो आप उनके पेरेंट्स के साथ उनको बिजनेस प्लान दिखाइए, तो पेरेंट्स के पास मनी भी है, पैसों को खर्च करने का उनके पास अधिकार भी है, और कहीं ना कहीं नीड भी है। आज अगर वो बाइक में घूम रहे हैं तो कार की नीड होगी, कार खरीदने का सपना होगा। अगर उनके पास कोई पुरानी मारुति 800 या पुरानी कोई कार है तो डेफिनेटली वो और महंगी कार लेने के बारे में सोचेंगे। तो उनके पास नीड तो है, नीड तो हर व्यक्ति को। आज अगर कोई व्यक्ति 6 लाख की कार में घूम रहा है तो डेफिनेटली वो चाहता है कि मैं 20-25 लाख की कार ले लूं। तो हर व्यक्ति की नीड तो है, इस बात को समझना है। तो मनी, ऑथोरिटी और नीड, इन 3 बातों को ध्यान में रखते हुए स्टार रैंकिंग दीजिए। इससे आपकी लिस्ट काफी ज्यादा ऑथेंटिक, काफी ज्यादा अच्छी बनने वाली है और आपका रिजल्ट रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। मतलब लिस्ट तैयार करते समय सबसे पहले आपने हॉट लिस्ट का लिस्ट बनाया, लिस्ट बुक में सबसे पहले आपने हॉट लिस्ट वालों का नाम लिखा, फिर आपने वार्म लिस्ट वालों का नाम लिखा, फिर आपने कोल्ड लिस्ट वालों का नाम लिखा, और उसके बाद आप उनको स्टार रैंकिंग कर लीजिए 1 2 3। और जब आप इस पे काम करना चालू करेंगे आप खुद देखेंगे रिजल्ट रेशियो आपका बहुत ज़्यादा तेजी से मिलने वाला है। और 150 की लिस्ट में 20% सेल, मतलब 30 सेल गारंटेड आने वाला है, और उस 30 में से 20% मतलब 6 लोग ऐसे मिलने वाले हैं जो पूरी तरह से आपको फॉलो करने वाले हैं, आपको डुप्लीकेट करने वाले हैं। लेकिन वो 6 लोग आपको तब मिलेंगे जब आप 150 लोगों को पूरी ईमानदारी से बिजनेस प्लान दिखाने को तैयार हैं। दोस्तों एक बात जरूर अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट रखिए, 3 फीट रूल, अनलिमिटेड लिस्ट। स्ट्रेंजर्स की मैं लिस्ट की थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, स्ट्रेंजर्स की लिस्ट बनाने की बात कर रहा था। 3 फीट रूल, जब भी आप कहीं जाते हैं, जब आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, जब आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, जब आप मूवी देखने जाते हैं, जब आप मॉल जाते हैं, जब आप कहीं भी घूमने जा रहे हैं, गार्डन जा रहे हैं, कहीं भी जब आप जा रहे हैं, इस बात का ध्यान रखिए
जब मैं हर हफ्ते 5 नए नाम जोड़ने की बात कर रहा हूं, आप कहीं भी जा रहे हैं, हफ्ते भर में कहीं ना कहीं तो हम जाते ही हैं। तो दोस्तों, आपके 3 फीट के दायरे में जो भी लोग आते हैं, किसी न किसी बहाने से हमको थोड़ा सा फ्रेंडली बनना पड़ेगा लोगों के साथ। आप बढ़िया सा स्माइल कीजिए, सामने वाला भी आपको देख करके स्माइल करने वाला है। और इस तरीके से जब आप उनसे मिलेंगे, उनका नाम ले लीजिए, किसी न किसी तरीके से उनका नंबर आप शेयर कीजिए, आप उनसे नंबर लीजिए, आप उनको अपना नंबर दीजिए। तो 3 फीट रूल, आपके 3 फीट के दायरे में जो भी लोग आ रहे हैं, कम से कम हर हफ्ते, मैं नहीं बोलूँगा सारे लोगों का, लेकिन जिनका भी रिस्पांस आपको थोड़ा अच्छा लगता है, जिनका भी स्माइल आपको अच्छा लग रहा है कि आपने मुस्कुराया देख करके वो भी मुस्कुरा दिए, शुरुआत आपको करनी है। तो दोस्तों, निश्चित रूप से आप ये समझिए, अब ऐसा नहीं कि किसी लड़की को देख करके आप मुस्कुरा रहे हैं, फिर वहाँ से प्रॉब्लम आने वाली है। तो दोस्तों, थोड़ा सा कुछ चीज़ों को समझ करके 3 फीट रूल, मतलब आपके 3 फीट के दायरे में जो भी लोग आ रहे हैं, आप उनको देख करके मुस्कुरा रहे हैं, सामने वाला भी देख करके आपको मुस्कुरा रहा है या देख करके मुस्कुरा रही है। तो हर हफ्ते कम से कम 5 ऐसे नए लोगों का नाम और कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस जरूर लीजिए। एड्रेस इसलिए लेना है, कहीं ना कहीं आज 20 रुपए 25 रुपए में या फ्री में लोगों को मोबाइल के सिम मिल जाते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लगातार हर महीने 2 महीने 3 महीने में उनका नंबर बदलते रहता है, तो उनका एड्रेस जरूर लीजिए। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर हर हफ्ते आप 3 फीट रूल के अंतर्गत 5 नए नाम अपने लिस्ट में जोड़ना चालू करें, भले ही आज उनकी आपको जरूरत नहीं है, इससे एक फायदा तो होगा, जिंदगी में कभी भी आपकी कोई लेग रुकेगी नहीं, कभी नहीं रुकेगी। अनलिमिटेड लिस्ट है, 140 करोड़ लोग हैं, अनलिमिटेड लिस्ट। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। जब आप स्ट्रेंजर्स का लिस्ट लिख रहे हैं, जब आप उनका नाम ले रहे हैं, तो समझिए सबसे पहले कोल्ड लिस्ट में आप ज्यादा लोगों का नाम लेंगे, हर हफ्ते 5 लेंगे, मतलब महीने भर में करीब 20 नाम आपके पास आने वाला है। अब 20 नाम आ गया, अब क्या होगा, हल्की फुल्की इनसे बातचीत, इनको तुरंत बिजनेस प्लान नहीं दिखाना, इनसे हल्की फुल्की बीच में बातचीत हो गई, 1-2 मैसेजेस आपने व्हाट्सएप पे शेयर किया, बहुत ज्यादा भी नहीं कि वो इरिटेट हो, तो धीरे धीरे अब वो वार्म लिस्ट हो रहा है, मतलब अब धीरे धीरे उनसे बातचीत आपकी चालू हो रही है। 1-2 बार 3 बार आपने ऐसी हल्की फुल्की चर्चा कर लिया, बातचीत कर लिया, तो कहीं ना कहीं आपकी वार्म लिस्ट, मतलब अब 50% पोटेंशियल आपको दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अब उम्मीद है आ भी सकते हैं बिजनेस में, नहीं भी आ सकते हैं। अब थोड़ा और बातचीत होते होते हॉट लिस्ट की तरफ कन्वर्ट होंगे। आप ध्यान रखिए, धीरे धीरे कम होता जा रहा संख्या, पहले कोल्ड लिस्ट में ज्यादा लोग थे, हो सकता है वार्म सारे लोगों के साथ ना हो पाए, तो कहीं ना कहीं वार्म लिस्ट के रूप में वो कन्वर्ट हुए, उसके बाद वो हॉट लिस्ट के रूप में तैयार होंगे। तो हॉट लिस्ट में जब वो कन्वर्ट हो गए, अब आप इनको बिजनेस प्लान दिखाइए अपने सीनियर्स के माध्यम से, तो इससे आपका रिजल्ट रेशियो बढ़ने वाला है। दोस्तों, मैं यहाँ पे जरूर आपको बोलना चाह रहा हूँ कि 150 की लिस्ट बनाना इसलिए जरूरी हो जाता है, जब हम 150 लिस्ट बनाने की बात कर रहे हैं, कि 150 की लिस्ट असल में हमको बनानी क्यों है। दोस्तों, इसके पीछे रीजन यही है, जब आप 150 की लिस्ट बना करके काम करते हैं, जब आप 150 की लिस्ट बना करके काम करते हो, तो एक बात तो होता है कि आप तेजी से दूसरों के मुकाबले अपने बिजनेस में आगे बढ़ने वाले। एक और फायदा जो मिलने वाला है, जो लोग बगैर लिस्ट बनाए काम करते हैं, जो लोग बगैर लिस्ट बनाए काम करते हैं, मान लीजिए 5 लोगों को बिजनेस प्लान दिखाए, 6 लोगों को बिजनेस प्लान दिखाए, 10 लोगों को बिजनेस प्लान दिखाए, 10 ने लगातार मना कर दिया, 10 लोगों ने लगातार उसको मना कर दिया, या 20 लोगों ने लगातार मना कर दिया, कहीं ना कहीं अब वो सोचने लगता है, प्री गेस करने लगता है, प्री जज करने लगता है कि अरे वो भी ज्वाइन नहीं करेगा, वो भी ज्वाइन नहीं करेगा, चाचा जी तो और ज़्यादा होशियार है, वो भी ज्वाइन नहीं करेंगे। मतलब वो कहीं ना कहीं दिमाग में पहले से ही ये सारी बातें लाने लगता है, और उसको लगता है कि मैं तो, मतलब मेरा बिजनेस तो गया। अगर वो बगैर लिस्ट बनाए काम कर रहा है, तो आप ये समझिए कहीं ना कहीं उसके दिमाग में एक बात आने वाला है कि मेरा बिजनेस तो गया। लेकिन अगर 150 की लिस्ट बना करके कोई व्यक्ति काम चालू करता है, मान लीजिए 10 लोगों ने मना कर दिया, 20 ने मना कर दिया, 25 ने मना कर दिया, 25 लोगों ने मना कर दिया, तब भी उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है कि 125 लोग अभी भी हैं, 125 लोग अभी भी हैं, अभी तो सिर्फ 25 लोगों ने मना किया है। और जब वो 125 अगले लोगों को भी कंप्लीट सौदा प्लान करता है अपने सीनियर्स के माध्यम से, मतलब 150 लोगों को पूरा टच करता है, तो 30 लोग गारंटेड उसके साथ आने वाले। दोस्तों, इसलिए भी 150 की लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाते समय इस बात का ध्यान रखना है, भले ही 120 लोग मना करने वाले, दोस्तों इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, भले ही 120 लोग मना करने वाले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि जब आप हीरे की खादान में, जब आप हीरा ढूंढने निकलते हैं, हीरे की खादान में जब हीरा ढूंढने निकला जाता है, तो कई ट्रक, कई टन कोयला निकालने के बाद, कई टन कोयला निकालने के बाद, कई ट्रक कोयला निकालने के बाद कहीं हीरे का छोटा सा टुकड़ा मिलता है। लेकिन दोस्तों, उस खादान में आप तलाश किस चीज की कर रहे हैं? हीरे की। और अगर आपको हीरा चाहिए,
तो मेंटली एक बात के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, कई ट्रक आपको कोयला निकालना पड़ेगा। कई ट्रक कई टन अगर आप कोयला निकालने को तैयार हैं तब तो आपको हीरे का छोटा सा टुकड़ा मिलेगा। और अगर आप सोचते हैं कि नहीं मुझे कोयला नहीं निकालना है, दोस्तों यहां पर भी सेम बात है। 150 की लिस्ट में 120 लोग मना करने वाले। अगर इन 120 लोगों का ना सुनने से आप बचते हैं तो बचे 30 लोगों को आप भूल जाइए, 30 भी आपको नहीं मिलने वाले। दोस्तों यहां पर एक बात मैं और बोलना चाह रहा हूं, जो इस बात को हम सभी को समझना है कि कई बार हमको लगता है कि मैं नहीं बनाऊंगा तो क्या फर्क पड़ता है, मेरी टीम बना लेगी, मेरी टीम तो कर ही लेगी। दोस्तों मैं यह बोल सकता हूं, आपको देख करके आपकी टीम तैयार होती है। हम में से जो भी लोग 150 की लिस्ट बना करके उस पर ईमानदारी से काम नहीं करते हैं, प्रॉब्लम क्या आता है, हम सिस्टम का सबसे पहला रूल ही ब्रेक कर रहे हैं। सबसे पहला स्तंभ है, सबसे पहला स्तंभ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का सबसे पहला स्तंभ है लिस्ट। अगर हम पहला स्तंभ ही खड़ा नहीं कर रहे हैं, हम एक ऐसा घर बना रहे हैं जहां पे पहला कॉलम ही नहीं है, आप सोचिए घर का क्या होने वाला है। इस बिजनेस में भी लोगों के साथ यही गलती होती है। तो दोस्तों 150 की लिस्ट पूरी ईमानदारी से बनाना है। दूसरा, हम जो कुछ भी करेंगे हमारी टीम इसको डुप्लीकेट करने वाली है। हम जो कुछ भी करेंगे हमारी टीम इसको डुप्लीकेट करने वाली है। और यह बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बिजनेस पूरी तरह से डुप्लीकेशन पे चलता है। आप जो कुछ भी करके दिखाएंगे आपकी टीम उसी चीज को कॉपी करने वाली है। तो 150 की लिस्ट जब आप बना रहे हैं तो आपकी टीम उसको कॉपी कर रही है। एक बहुत अच्छा उदाहरण, एक बहुत अच्छी स्टोरी याद आ रही है, मैं आपके बीच शेयर करता हूं, आप इस बात से बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। एक बार क्या होता है, एक ग्वाला होता है जो बेकरी वाले को डेली 1 केजी मक्खन देता है। रोज सुबह सुबह 1 केजी मक्खन एक ग्वाला होता है बेकरी वाले को ले जाकर के बेकरी में देता है। 1 दिन बीत जाते हैं, 2 दिन बीत जाते हैं, 1 महीना बीत जाता है, 1 साल हो जाता है, करीब 5 साल बीत जाते हैं। 5 साल लगातार डेली बेसिस पर ग्वाला बेकरी वाले को 1 केजी मक्खन ले जाकर के उसकी दुकान में छोड़ता है। 5 साल बाद अचानक से बेकरी वाले के दिमाग में एक बात आता है कि मैं पिछले 5 साल से ग्वाले से मक्खन ले रहा हूं और मक्खन मैं कभी भी तौलता नहीं हूं, विश्वास को लेता रहता है, कभी भी वो तौलता नहीं है, वजन नहीं करता है। एक दिन उसके दिमाग में आता है कि क्यों ना वजन करके देखा जाए। जब उसका वेट करता है, वजन करता है, तो देखता है कि उस मक्खन का वेट तो सिर्फ 900 ग्राम है। अब 900 ग्राम में उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि मैं पिछले 5 साल से इस ग्वाले से मक्खन ले रहा हूं, आज अगर वजन कम है तो पिछले 5 साल से मक्खन मुझे कम दे रहा है, तो मैं तो बहुत ज्यादा ठगा गया, मुझे तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। वो क्या करता है, केस कर देता है। बात जब कोर्ट तक पहुंचती है, कोर्ट में जज साहब ग्वाले से पूछते हैं, ग्वाले एक बात बताओ, तुमको बेकरी वाला डेली 1 केजी मक्खन के पैसे देता है, तो तुम बेकरी वाले को मक्खन कम क्यों देते हो? बेकरी वाला बोलता है, साहब मैं पढ़ा लिखा तो हूं नहीं, मैं अनपढ़ आदमी हूं और मेरे पास तौलने के लिए तराजू तो है लेकिन बाट नहीं है, वजन के लिए कुछ नहीं है, तराजू तो है लेकिन बाट नहीं है। जज साहब का आश्चर्य होता है, पूछते फिर तुम तौलते कैसे हो? तो बेकरी वाला बोलता है, जज साहब मैं रोज सुबह सबसे पहले बेकरी वाले भाई साहब के यहाँ 2 पैकेट बेकरी जाता हूं, 2 पैकेट ब्रेड के खरीद करके लाता हूं। उन दोनों ब्रेड के पैकेट में 500 ग्राम वेट लिखा रहता है। तो 2 पैकेट में ब्रेड के खरीद करके लाता हूं और उन दोनों ब्रेड के पैकेट को मैं तराजू के एक तरफ रखता हूं और दूसरी तरफ मक्खन तौल करके उनको मैं दे देता हूं। अब मुझे क्या पता, पिछले 5 साल से मैं इनकी बेकरी से जो ब्रेड के पैकेट ले रहा था, उस ब्रेड के पैकेट का वजन ही कम है। तो दोस्तों हमको हमारी वैसे ही हमको टीम मिलती है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, हमको वैसे ही टीम मिलती है जैसे हम हैं। अच्छे खराब हमें वैसे ही टीम मिलने वाली जैसे हम हैं। अगर हम चाहते हैं हमारी टीम अच्छी हो, अगर हम चाहते हैं हमारी टीम 150 की लिस्ट पे काम करे, अगर हम चाहते हैं कि हमारी टीम में शानदार अचीवर्स काम करने वाले हैं, तो दोस्तों जरूरी हो जाता है कि हम पूरी ईमानदारी से 150 की लिस्ट बना करके काम करना चालू करें। दोस्तों यहाँ पे एक बात मैं और बोलना चाहूँगा, अगर आप 150 की लिस्ट बना करके काम करते हैं तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं फर्स्ट बुलसाई, सेकेंड बुलसाई और थर्ड बुलसाई की बात करूं, टेट्रा बुलसाई की बात करूं, किसी भी एसोसिएट को अपना टेट्रा बुलसाई पूरा करने के लिए 150 की लिस्ट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। 150 की लिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका मतलब यह हुआ, जो भी लोग आज टेट्रा बुलसाई नहीं किए हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अपने लिस्ट पे ईमानदारी से काम नहीं किया। और अगर हमने अपनी लिस्ट पे ईमानदारी से काम नहीं किया है तो आप समझिए आपकी टीम कैसी तैयार होने वाली है। तो दोस्तों पूरी दमदारी से अपनी टीम के हर एक एसोसिएट के साथ बैठ करके हम 150 की लिस्ट बनवा करके काम करें। और अगर 150 की लिस्ट बनवा करके हम काम करने को तैयार हैं तो दोस्तों डेफिनेटली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर हमारा डायमंड बनना सुनिश्चित है, हमारा सफल होना सुनिश्चित है। दोस्तों आप सभी के सामने लिस्ट को लेकर के कुछ बातें मैंने रखने का प्रयास किया
और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब हम हॉट लिस्ट पे काम करने की बात करते हैं, जब हम वार्म लिस्ट पे काम करने की बात करते हैं, जब मैं आपके साथ कोल्ड लिस्ट पे काम करने की बात कर रहा हूं, तो सवाल है कि सबसे पहले हॉट लिस्ट पर क्यों। दोस्तों आप ध्यान दीजिए, जब हम हॉट लिस्ट पे काम करते हैं, हॉट लिस्ट का मतलब है आज आपके पास 4 व्हीलर है या 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है या 2 व्हीलर है। हॉट लिस्ट का मतलब है कहीं ना कहीं 1 नंबर गियर। अगर हम बाइक को चलाना चाह रहे हैं, अगर हम कार को चलाना चाह रहे हैं, तो हॉट लिस्ट का मतलब है 1 नंबर गियर। वार्म लिस्ट का मतलब है 2 नंबर गियर और कोल्ड लिस्ट का मतलब है 3 नंबर गियर। 3 नंबर में गाड़ी ज्यादा तेजी से बढ़ने वाली है। आज जितने भी यहां पे टॉप लीडर्स हैं, जितने भी आज बड़े अर्नर्स हैं, सारे के सारे लोग कोल्ड लिस्ट पे, आप देखिए आज उनका बिजनेस, बाकी लोग अपनी हॉट लिस्ट पे काम कर रहे हैं या कोल्ड लिस्ट पे काम कर रहे हैं और उससे उनको इनकम आ रहा है। लेकिन दोस्तों यहां पे समझना है, आपके गाड़ी की सबसे ज्यादा स्पीड किस पे आने वाली है? कोल्ड लिस्ट पे आने वाली है, क्योंकि कोल्ड लिस्ट अनलिमिटेड है। लेकिन अगर आप किसी कार को या किसी बाइक को डायरेक्टली आप 3 नंबर या 5 नंबर की गियर पे चलाते हो, तो क्या होने वाला है? आप जैसे ही 4 नंबर या 5 नंबर या 3 नंबर गियर पे आप उस कार या बाइक को चालू करोगे, कहीं ना कहीं थोड़ी देर में वो बंद हो जाएगा। मतलब आप उसको शुरुआत करोगे, रेस दोगे, एक्सीलेटर दोगे, गियर चेंज करोगे, 3 पे डालोगे, बुक 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 करके कहीं ना कहीं कुक 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 करके बंद हो जाएगा। बंद होगा? नहीं होगा। तो सबसे पहले हमको 1 नंबर गियर पे काम करना है, सबसे पहले 1 नंबर पे। उसके बाद हमें 2 नंबर गियर पे आना है, फिर 3 नंबर गियर पे आना है, फिर उसके बाद जाना है। तो डायरेक्टली हमको 3 या 4 पे नहीं जाना है, 3 या 4 के नंबर गियर पे नहीं जाना है, सबसे पहले 1 नंबर के गियर पे काम करना है। आप अगर अपनी बाइक चला रहे हो, आप अगर अपनी कार चला रहे हो और चाहते हो कि स्मूथली चले, आप महंगे से महंगी कार खरीद लीजिए, महंगी से महंगी कार ला लीजिए, महंगी से महंगी आप बाइक ला लीजिए। दुनिया का शानदार बिजनेस अपॉर्चुनिटी आज हम सभी के हाथ में है। लेकिन डायरेक्टली अगर हम 3rd नंबर गियर पे अपने बिजनेस को चला रहे हैं, तो वहां पे हमसे गलती होती है। तो दोस्तों सबसे पहले हॉट लिस्ट पे काम करना है, फिर वार्म लिस्ट पे काम करना है, फिर कोल्ड लिस्ट पे जाना है। और मैं दावे के साथ आपको बोल रहा हूं दोस्तों, हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट के दौरान ही आपका TBA टेट्रा बुलसाई कंप्लीट हो जाएगा। डेफिनेटली आप 1800 बिजनेस वॉल्यूम अपना कंप्लीट कर चुके रहेंगे, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। दोस्तों एक कुछ बातें थी, इन बातों को ध्यान में रख करके अगर हम अपनी लिस्ट बना करके काम करते हैं, तो निश्चित रूप से हर एक एसोसिएट अपने बिजनेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है।